नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। महाराष्ट्र में सपा से ताकतवर पार्टी बनी एआईएमआईएम क्या मुस्लिमों को भा गए? असदुद्दीन ओवैसी देखिए पूरा आंकड़ा। महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में एआईएमआईएम ने 126 सीटें जीतकर अपनी ताकत बढ़ाई है, जबकि समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से काफ़ी कमजोर रहा है। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के परिणाम के बाद असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पहले की अपेक्षा और मजबूत होती दिखाई दे रही है। दरअसल मुंबई बीएमसी चुनाव के बाद 29 महानगर पालिका चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 126 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही जितनी की उम्मीदें लगाई जा रही थी। पार्टी ने 13 नगर निगमों के 125 वार्डों में बड़ी जीत हासिल की, जो पिछले नगर निगम चुनाव में जीते गए 56 वार्डों से काफ़ी ज़्यादा है। ये महाराष्ट्र में हैदराबाद स्थित इस पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा मजबूत प्रदर्शन माना जा रहा है। कई नगर निकायों में एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसी बड़ी पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया है। 15 जनवरी को हुए चुनाव में पार्टी ने 29 में से 24 नगर निगमों में अपने उम्मीदवार उतारे थे। दूसरी ओर महाराष्ट्र, खासकर मुंबई में दशकों पहले मजबूत पकड़ बनाने वाली समाजवादी पार्टी की स्थिति अब कमजोर होती नजर आ रही है। बता दें कि समाजवादी पार्टी सपा ने 1990 के दशक की शुरुआत में मुंबई और महाराष्ट्र में सक्रिय रूप से कदम रखा था। 1992-93 के मुंबई में दंगा होने के बाद मुस्लिमों के हित की बात करने वाली पहली पार्टी मिली और मुस्लिमों ने सपा पर भरोसा जताया और उस वक्त सपा को मुंबई की राजनीति में एक पहचान मिल गई थी। लेकिन हाल ही में संपन्न हुए 2026 महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव, जिसमें मुंबई नगर निगम भी शामिल है, में समाजवादी पार्टी सपा को सिर्फ 2 सीटें मिली है। यह आंकड़ा वरन मुंबई नगर निगम बीएमसी समेत पूरे परिणाम के आधार पर सामने आया है। मालेगांव नासिक जिले का एक शहर है जहां 78% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। इस बार के महानगर पालिका चुनाव नतीजों ने खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियों को भी चौंका दिया है। चुनाव में नई बनी इस्लाम पार्टी ने 35 सीटें जीत डाली है। उनके साथ गठबंधन में उतरी समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीटें मिली है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं शिवसेना, शिंदे गुट को 18, भाजपा को 2 और कांग्रेस को मात्र 3 सीटें हासिल हुई है। सियासी पंडितों का कहना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सपा के कमजोर पड़ने की एक बड़ी वजह पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं के बीच विवाद है। दरअसल महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी और पार्टी नेता रईस शेख के बीच नोकझोंक देखने को मिली थी। दोनों के बीच उम्मीदवारों के टिकट और सपा की चुनावी रणनीति को लेकर असंतोष पैदा हो गया था। रईस शेख ने पार्टी अध्यक्ष के फैसलों पर नाराजगी जताई, खासकर उन जगहों पर जहां टिकट बांटे गए थे। कुछ इलाकों में उम्मीदवारों के चयन को लेकर मतभेद रहे, जिससे सपा को अपने पारंपरिक क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ा और इसी ऐसे में तिन्हें पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह को जन्म दिया। खैर, इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, प्लीज हमें कमेंट में जरूर लिखें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट।